नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम भिन्न के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, हमारी बात हुई थी कि हम अपने रोज के कामकाज में कई बार आधा, तिहाई, पौन इन सब शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन गणित में जब इन शब्दों का उपयोग होता है और रोज में जो उपयोग होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हमने कुछ चित्र देखे थे, जैसे हमने ये वाला चित्र देखा था और इस चित्र में हमने देखा था कि एक कागज़ है जिसके दो बराबर भाग किए गए हैं और उनमें से एक भाग में रंग भरा गया है। तो जो रंगा वाला भाग है उसे हमने कहा था आधा। किसका आधा? कागज़ का आधा। और इसको हमने लिखा था 1/2। तो इस चित्र में जो रंगा हुआ भाग है वो पूरे कागज़ का आधा है और खाली भाग भी पूरे कागज़ का आधा है ना? तो आधा हमने कब कहा? जब दो बराबर भागों में से एक भाग की हम बात कर रहे हैं। इस चित्र में रंगा हुआ भाग कागज़ का आधा है और खाली भाग भी कागज़ का आधा है। एक चित्र और हमने देखा था, ये वाला। इस चित्र में जो रंगा हुआ भाग है वो 3 बराबर भागों में से एक है। तो रंगा हुआ भाग है 1/3 और जो खाली भाग है जिसमें रंग नहीं भरा हुआ है वो है 3 बराबर भागों में से 2। तो इसको हम लिखते हैं कितना? 3 बराबर भागों में से 2 भाग खाली हैं, यानी 2/3 भाग खाली है और 1/3 भाग रंग भरा हुआ है, रंगा हुआ है। एक चित्र और हमने देखा था, इसमें रंगा हुआ भाग कितना है? 4 बराबर भागों में से एक है ना? और खाली भाग कितना है? 4 बराबर भागों में से कितने? 3। तो यहाँ पर जो खाली भाग है वो 3/4 है और भरा हुआ, रंग भरा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग 1/4 है। तो एक बार फिर इन चित्रों को देखिए। यहाँ पर हम आधा दिखा रहे हैं रंग कर, यहाँ पर हम 1/3 रंगा हुआ भाग, ये वाला 1/3, और खाली भाग बिना रंगा हुआ भाग 2/3 यहाँ पर है। इस चित्र में रंगा हुआ भाग 1/4 है और खाली भाग 3/4 है। तो आधा कहने का मतलब है 2 बराबर भागों में से एक, है ना? आधा कहने का मतलब है 2 बराबर भागों में से एक भाग। तिहाई कहने का मतलब है 3 बराबर भागों में से एक भाग। तो 1/3 को हम तिहाई भी कह सकते हैं और यहाँ पर खाली भाग जो है इसको हम 2/3 या 2/3 कह सकते हैं, कहते हैं। यहाँ पर जो रंगा हुआ भाग है वो 1/4 यानी 1/4 है और खाली भाग 3/4 यानी 3/4 है, जिसको हम कभी कभी पौन भी कहते हैं, पौना या पौन। तो ये तो हुई उस समय की बात जब हम एक कागज़ की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन अब एक उदाहरण और देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, तितलियाँ हैं, कितनी सुंदर तितलियाँ हैं, है ना? तो यहाँ पर हमने क्या किया है? 8 तितलियों को एक डब्बे में बंद कर दिया है ना? डब्बे में बंद करने पर तितलियाँ मर ना जाएं, नहीं। देखिए, हमने डब्बा जो बनाया है वो ऐसे ही बनाया है, हमने तितलियों के चित्र को डब्बे में बंद किया है, ठीक है? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि 8 तितलियों का एक समूह है। क्या है? 8 तितलियों का एक समूह है। तो आधे समूह में कितनी तितलियां होंगी?
सोचिए, इसके लिए हम इस समूह को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, है ना। तो आधा मतलब इन दोनों में से कोई भी एक भाग, ये भी समूह का आधा है, इस तरफ का डब्बा, और इस तरफ का डब्बा भी समूह का आधा है। तो आधे समूह में कितनी तितलियां हैं? 1, 2, 3 और 4। तो आधे समूह में 4 तितलियां हैं यहां पर, है ना। अब अगर हम कहें कि समूह के 1/4 में कितनी तितलियां हैं, तो क्या होगा? समूह के 1/4 में कितनी तितलियां हैं? 1/4 में। तो उसके लिए हमें इस समूह को 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, है ना। तो समूह के 1/4 में कितनी तितलियां आई? 2 तितलियां आई, है ना। इन चारों भागों में से डब्बे जो लाइन खींचकर हमने इसके 4 बराबर भाग कर दिए हैं, इसमें से हर भाग समूह का 1/4 है, क्योंकि ये 4 बराबर भागों में से एक है ना। ये भी 4 बराबर भागों में से एक है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो 1/4 समूह के 1/4 में 2 तितलियां होंगी। तो ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी और बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। यहां देखिए, एक चित्र और है आपके सामने। इसमें जो दिख रहा है वो क्या है? अरे ये तो कहीं कहीं चिड़ियों जैसा दिख रहा है, और कुछ ये भी कह सकते हैं कि ये छोटा सा पौधा है। चलो हम इनको पौधे ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितने पौधे हैं? 12 पौधे हैं, और जो डब्बा बना है उसको आप मान लीजिए कि एक क्यारी है। तो एक क्यारी में 12 पौधे लगे हुए हैं, है ना। तो आधे क्यारी के आधे भाग में कितने पौधे हैं? इसके लिए हम क्या करें? 2 बराबर भागों में बांटिए। ये लीजिए, तो आधी क्यारी में कितने पौधे आए? 6 पौधे आए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो क्यारी है, हमारी जो क्यारी है, उस एक क्यारी में हम कितने पौधे मान रहे हैं? 12 पौधे। तो आधी क्यारी में कितने पौधे हुए? 6 पौधे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 1/3 क्यारी में कितने पौधे हैं, तब क्या होगा? तिहाई मतलब के 3 बराबर भाग करने होंगे। तो ये 1 भाग हुआ, ये 2 भाग और ये 3 भाग। तो 1/3 कितना है यहाँ पर? क्यारी का 1/3 में कितने पौधे आ रहे हैं? 4 पौधे आ रहे हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी में देखते हैं हम कि 1/4 में कितने पौधे आ रहे हैं। तो चौथाई के लिए हमें इसके 4 बराबर भाग करने होंगे। ये हुए 1, 2, 3 और 4। तो 1/4 में कितने पौधे आ रहे हैं? किसी भी एक खंड को गिनकर बता सकते हैं आप। 1, 2, 3। 1/4 में कितने पौधे आ रहे हैं? 3 पौधे आ रहे हैं, है ना। अब इसी तरह आप यहाँ पर 2/3 में भी बता सकते हैं, 3/4 में भी बता सकते हैं, है ना, बता सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर जो ये 2 चीज़ें हमने देखी, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/4 बराबर 2 आ रहा है ना। और इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ पर आधा का मतलब आ रहा था 4 तितलियां, है ना। तो आधा क्या, किसके आधे में 4 तितलियां हैं? 8 तितलियों का समूह है और उसके आधे समूह में 4 तितलियां हैं। ऐसे ही 8 तितलियों का समूह है और उसके 1/4 में 2 तितलियां हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि आधी क्यारी में 6 पौधे हैं, 1/3 क्यारी में 4 पौधे हैं, 1/4 क्यारी में 3 पौधे हैं। तो यहाँ पर जो भाग है उस भाग में पूरी संख्या आ रही है, 6, 4, 3, या इसके पहले हम देखें तो यहाँ पर 4
और 2। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं वो एक की नहीं बल्कि एक समूह की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब हम कुछ चीज़ों से मिलकर समूह को, कुछ चीज़ों से मिलाकर एक समूह बनाते हैं तो पूरे समूह में जितनी चीज़ें हैं वो मिलकर बनाती हैं एक, है ना, एक समूह। तो यहाँ पौधों के एक समूह में 12 पौधे हैं, है ना। तो आधे समूह में 6 पौधे हुए, 1/3 समूह में 4 पौधे हुए और 1/4 समूह में 3 पौधे हुए। अगर ये समूह कुछ ज़्यादा पौधों का होता तो इन सभी के मान, आधे का मान बदल जाता, चौथाई का मान भी बदल जाता। बात समझ में आ रही है ना। तो भिन्न को जब हम समूह के रूप में देखते हैं तो उसका अर्थ थोड़ा सा पहले के अर्थ से थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आधे का मतलब आधी तितली या आधा पौधा ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो हम जिस पूरे की बात कर रहे हैं उसके अनुसार आधे का मान तय होता है ना। तो जो बातें हमने पहले की थी इसके पहले वाले पार्ट में, वहाँ पर हमने कागज़ के एक टुकड़े को ही एक माना था, जिन बातों को हमने यहाँ पर दोहराया भी था अभी, है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये एक कागज़ का आधा है, तो एक कागज़ का आधा है तो वो 1 से कम होगा, है ना। यहाँ पर एक कागज़ का 1/3 है तो ये भी 1 से कम होगा। यहाँ पर एक कागज़ का 1/4 है तो ये भी 1 से कम होगा। लेकिन जब यहाँ पर समूह की बात हुई तो 1/4 का मान 2 आ गया और आधे का मान 4 आ गया। लेकिन आधा किसका? समूह का। और समूह में कितनी चीज़ें हैं? यहाँ पर कितनी तितलियाँ हैं? 8 तितलियाँ हैं, इसलिए इसके आधे का मान भी 1 से अधिक आ रहा है। तो ये भिन्न की एक खास बात है कि जब हम समूह की भिन्न की बात करते हैं तो भी उसका अर्थ होता तो उसी तरह का है जैसा पहले था, है ना। लेकिन यहाँ पर हम समूह के भाग करते हैं, है ना। तो समूह के रूप में भी भिन्न को समझना जरूरी है। ये कुछ 2-3 उदाहरण मैंने आपको बताए, है ना। ऐसी और चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं जहाँ पर समूह को एक माना जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, तो आधा रुपया मतलब क्या? 50 पैसे, है ना। तो 100 पैसों का 2 बराबर भागों में हमने विभाजन किया, 2 बराबर भागों में 100 पैसों को बांटा और उसमें से एक भाग में 50 पैसे आए, तो 1 रुपए का आधा 50 पैसे, ठीक है। इसी तरह हम समय की बात करते हैं, 1 घंटा यानी कितने मिनट? अरे ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो उसका आधा क्या होगा? 1 से ज़्यादा ही होगा ना, है ना। ऐसे ही 1 महीना बराबर 30 दिन, तो आधा महीना, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए, जब हम भिन्न की बात करते हैं तब हमको इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ पर पूरा क्या है, यानी एक क्या है। जैसे हम बाजार से एक पैकेट बिस्किट खरीदते हैं और एक पैकेट में अगर 10 बिस्किट आती हैं तो आधे पैकेट में कितनी बिस्किट होंगी? 5, है ना। तो हम क्या कहेंगे? मान लीजिए आपने 2 लोगों ने मिलकर एक पैकेट बिस्किट खरीदी, है ना। 2 लोगों ने मिलकर एक पैकेट बिस्किट खरीदी और आधा आधा बांट लिया। आधा क्या बांटा? बिस्किट की पैकेट? पैकेट को आपने आधा बांटा है, तो 1 पैकेट बराबर, चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, ये बात लिखकर समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा कि 1 पैकेट में कितनी बिस्किट? 1 पैकेट में 10 बिस्किट, है ना।
तो आधे पैकेट में कितनी बिस्किट होंगी? 5 बिस्किट होंगी ना, है ना? तो यहां पर बिस्किट की संख्या 5 आ रही है, लेकिन वो किसका आधा है? पैकेट का आधा है, और एक पैकेट बन रहा है 10 बिस्किट से, तो इसलिए आधा कहने पर भी हमें 5 बिस्किट मिल रही हैं, है ना? तो ये जो बात है इसको भी समझना भिन्न को समझने के लिए जरूरी है ना? जब आप इस बात को भी समझेंगे तब भिन्न को समझने का असली फायदा होगा। तो अभी हमने जो 2 काम किए हैं, कुछ काम तो हमने ऐसे किए जो हमने पिछली कक्षा में किए थे। जैसे हमने ये वाले जो चित्र देखे, ये वाला एक चित्र हमने देखा था, ये वाला, यहाँ पर ये बात हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। इस चित्र की बात भी हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। लेकिन आज हमने जो नए चित्र देखे वो है एक ये वाला, है ना, और एक पौधों वाला ये। तो इन दोनों चित्रों में जो काम हुआ है वो समूह की भिन्न लिखने के लिए आपकी मदद करेगा, है ना? तो समूह के भिन्न के रूप में समझने के लिए आपको अब कुछ अभ्यास करने होंगे। पूरी बात सिर्फ सुनकर समझ में नहीं आ सकती, कुछ काम भी करना पड़ता है ना? तो अब हम आपको कुछ अभ्यास दे रहे हैं। इन अभ्यासों को इन्हीं दोनों उदाहरणों से, एक ये तितली वाला और एक ये पौधों वाला, इन दोनों उदाहरणों की मदद से जिस तरीके से इन दोनों में किया गया है वैसे ही करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिर्फ 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास में हम बता रहे हैं कि एक समूह में 24 चिड़ियां हैं, तो समूह के आधे में कितनी चिड़ियां होंगी, अब ये आपको पता लगाना है। बिल्कुल ये वैसा ही प्रश्न है जैसा तितलियों वाला प्रश्न था, है ना? तो अगर आपसे ये आसानी से बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुश्किल आती है तो आप तितलियों वाले उदाहरण को या पौधे वाले उदाहरण को एक बार फिर से देखिए, तब ये आपसे जरूर बन जाएगा। तो समूह के आधे में कितनी चिड़ियां होंगी, फिर दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि समूह के तिहाई में, 1/3 में कितनी चिड़ियां होंगी, और तीसरे में आपको बताना है कि समूह के 3/4 में कितनी चिड़ियां होंगी। और ऐसे ही दूसरे प्रश्न में आपको बताना है कि आधे घंटे में कितने मिनट होंगे और पौन घंटे में कितने मिनट होंगे। ठीक है? लेकिन अभ्यास का काम यहीं ख़त्म नहीं हुआ, आपको कुछ अभ्यास और भी करना है जो पिछले पाठ और इस पाठ को मिलाकर बनाए गए हैं, है ना? तो ये दूसरा अभ्यास आपके सामने रहा। ये आपको चित्र बनाकर दिखाना है। 1/5 के लिए आपको चित्र बनाना है, 2/8 के लिए आपको चित्र बनाना है, 1/6 के लिए आपको चित्र बनाना है, 2/5 के लिए आपको चित्र बनाना है, और 3/7 के लिए आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाते समय आप एक प्रश्न के लिए अगर एक से ज़्यादा चित्र बनाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। आप समूह के रूप में भी इन चित्रों को बना सकते हैं और कागज़ के रूप में भी। आपको दोनों तरह से बनाना चाहिए। अगर आप दोनों तरह के चित्र बनाएंगे तो भिन्न को समझने में आपको और भी आसानी होगी। ठीक है? तो अब जितनी बातें मैंने की हैं उनमें कुछ बात तो आपको समझ में आई होगी, और जो कुछ थोड़ी बहुत बात रह गई है वो आप जब इन अभ्यासों को करेंगे तब आपके समझ में आएगी। तो गणित में अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभ्यास जब हम करते हैं तो हमको बात और अच्छे से समझ में आती है ना? तो ये तो कुछ प्रश्न हैं जो मैंने आपको दिए, कुछ प्रश्न आप भी बना सकते हैं खुद अपने मन से, है ना? तो अपने मन से भी कुछ प्रश्न बनाकर उनके चित्र बनाइए, समूह के प्रश्नों भी बनाकर आप हल कीजिए और अपने साथियों को हल करने दीजिए, मिलजुल कर हल कीजिए, तब आपको गणित सीखने में और भी मज़ा आएगा। ठीक है? तो चलिए इन अभ्यासों को करके आइए, फिर हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, किसी और विषय की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।